हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जो एक पैटर्न है जिसको मैं बतला रहा हूँ, उसको मैं लिख भी रहा हूँ। आप ये देखें, इसका नाम है सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में लिख दिया। उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ यूज्ड। यूज्ड आफ्टर लिख देना है यूज्ड, उसके बाद टू, आफ्टर दैट V1, उसके बाद V1 के बाद मुझे लिख देना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो हिंदी में होता है, ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है। और ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है कि जो काम अब आप नहीं करते हैं वो काम जैसे आप पहले किया करते थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेला करता था। यहाँ पे देखते जा, मैं क्रिकेट खेला करता था। यानी इससे पता चलता है कि वो काम पहले करते थे आप, अभी आप नहीं कर रहे। तो इसी के ऑन बिहाफ पर आप बना लेंगे बहुत इजी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड, ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, प्ले क्रिकेट, ये आपको बन गया। तो देखना ये होता है कि जब पास्ट हैबिट को जब ये दर्शाता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ सब्जेक्ट को, उसके बाद यहाँ पे देखते जाएं यूज्ड मैंने लिखा है, उसके बाद टू लिखा है, उसके बाद V1 लिखा है। यानी एक्शन यानी V1 जो है V1 फॉर्म लिखना है। ठीक है, V1 यानी प्ले हो गया, गो हो गया, राइट हो गया, ठीक है ना, कट हो गया, ये सब हमारा V1 होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यानी पास्ट हैबिट इसलिए कह रहे हैं कि जो काम आप पहले करते थे लेकिन वो अभी काम आप नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से आप देखें कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ मैं हिंदी में कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये आपका क्लियर होगा। अगर दूसरी बात करें कि मैं फुटबॉल खेला करता था, ठीक है ना, या तुम जो है हॉकी खेला करते थे, ठीक है, तुम हॉकी खेला करते थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम पहले हॉकी खेला करते थे, खेला करते थे। ये अगर आप इसको देखें तो सेम वही है, मेथड वही है। इन द ऑन द सेम वे यू हैव टू एंड सोल्व इट। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो तुम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसको उसके बाद क्या बनाएंगे, यूज्ड बना देंगे, यूज्ड। उसके बाद टू कर देंगे, यूज टू। इसमें भी खेलना का क्या होगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद यूज टू को लिखेंगे। यूज टू के बाद एक्शन हमारा क्या क्या चीज़ है, खेलना। तो खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले। और क्या खेल रहा है उसको आप लिख दें, तो हॉकी बोल रहा है, आप यहाँ पे हॉकी लिख दें, ये आपका बन गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बना सकते हैं। जैसे मैं पैदल जो है ना स्कूल जाया करता था, कह रहे हैं मैं पैदल स्कूल जाया करता था। अगर आप लिख रहे हैं कि ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि मैं पैदल, ठीक है ना, मैं पैदल स्कूल जाया करता था, ठीक है ना, स्कूल जाया करता था, ठीक है, जाया करता था, ये आपकी बात हो गई। यानी जाया करता था, यानी करता था, एनी हाउस सब में ये टच करना है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, आई हो जाएगा। आई के बाद क्या लिखना है, यूज्ड हो जाएंगे, आई यूज्ड। टू आपको लाना ही है, इनफिनाइट है ये, ठीक है ना। आई यूज टू, गो के बाद भी आपको टू लाना है, गो टू। कहाँ जा रहे हैं, तो स्कूल, तो गो टू आप कर लेंगे स्कूल, गो टू स्कूल। पैदल जाया करता था, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए ऑन कर दें, उसके बाद इसको यहाँ पे फुट लिख दें। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, जैसे और भी लिखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, लिख रहे हैं
कि वह जो है ना कार्टून देखा करता था, ठीक है ना? कार्टून देखा करता था, यानी वह कार्टून देखा करता था, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट में, ही हो जाएगा। और ही के लिए उसके बाद ही के बाद यूज्ड कर देना है, टू लिख देंगे, ही यूज्ड टू। और देखा करता था तो आप V1 फॉर्म में वॉच लिख देंगे, वॉच्ड। क्या देखा करता था? कार्टून, तो आप जो है यहाँ पे कार्टून लिख सकते हैं। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि वह जो है ना कार्टून देखा करता था, ठीक है? और भी लिख सकते हैं कि राधा जो है किताबें पढ़ा करती थी, ठीक है? इस तरीके से सोच रहे हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा। राधा के बाद आपको यूज्ड टू कर देना है, यूज्ड टू तो लाना ही लाना है, यहाँ तक यूज्ड टू। और किताबें पढ़ा करती थी, ठीक है ना? या किताबें पढ़ा करती थी, कहानी की किताबें पढ़ा करती थी अगर आप लिख दे रहे हैं बाय द वे, तो आप लिखेंगे राधा यूज्ड टू रीड, रीड कर दिया, स्टोरी बुक्स कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टोरी और यहाँ पे बुक्स कर देंगे कि ये कहानी जो है ना कहानी की किताबें पढ़ा करती थी। तो जब किताबें आ गई तो ये प्लूरल हो गया, तो बुक तो नहीं होगा, यहाँ पे बुक्स लिखना होगा, ठीक है? आगे की ओर देखें, आगे उसी तरीके से जैसे कह रहे हैं कि वह सुबह में, है ना, उठा करता था, वह सुबह में उठा करता था, तो उसके लिए भी देखें ही तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यूज्ड टू तो करेंगे ही, यूज्ड टू लिख देंगे। और सवेरे उठना का क्या होगा? वेकअप का मतलब होता है उठना, वेक अप तो हो गया उठना। कब उठा करता था? तो अर्ली, EARLY। ये बन गया क्या चीज कि वह जो है ना सवेरे उठा करता था, ठीक है ना? जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल एक अगर समझ गए तो बहुत सारे आप बना सकते हैं। जैसे लिखा गया कि आप सोच रहे हैं कि मोहन जो है ना अपने दादा से मिलने जाया करता था, मान लें अगर इस तरीके से, तो मोहन अपने दादा से मिलने जाया करता था, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। यूज्ड टू तो आप लिखेंगे, यूज्ड टू। मिलने का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा विजिट, अपने दादा से, ठीक है ना? तो अपने दादा का यहाँ मोहन है तो हिज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना? और ग्रैंड पेरेंट्स कर देंगे, ठीक है? तो दादा से आप कर लेंगे दादा दादी, है ना? तो आप लिख देंगे ग्रैंड पेरेंट्स कर देंगे, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स लिख देंगे, तो ये आपका बन गया, ठीक है? जैसे आप सोच रहे हैं, आपके मन में विचार है, ठीक है ना, कि मैं जो है साइकिल चलाया करता था, तो मैं तो आई होगा, यूज्ड टू तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू। आज साइकिल चलाया करता था, तो अगर साइकिल अगर चलाया जाता है तो आप जो है उसके लिए राइड करेंगे, राइड माने होता है, ठीक है ना, दो पहिए की अगर गाड़ी चला रहे हैं तो राइड करना होगा चलाना का, ठीक है? तो इसके लिए आप कर देंगे राइड, है ना, राइड अ साइकिल, तो आप लिख देंगे इस तरीके से, आप इसको भी बना लेंगे। तो हो गया कि मैं जो है ना साइकिल चलाया करता था, तो आप इसको लिखें कि आई यूज्ड टू राइड अ साइकिल, ठीक है? एक और भी हम ले लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं रात में पढ़ा करता था, तो अगर मैं कह रहा हूँ तो आई होगा, यूज्ड टू कह देंगे, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, ठीक है? ठीक है? अब पढ़ा करता था, रात में पढ़ा करता था, तो आई यूज्ड टू स्टडी कर दीजिए, और रात में पढ़ा करता था तो एट नाइट लिख देंगे, ठीक है? एट नाइट लिख देंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैटर्न को हम समझ लेंगे कि ये पैटर्न, ये आखिर जो है स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो सीधा लिखा है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद यूज्ड लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, V1 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है।
और ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। मैं क्रिकेट खेला करता था, तो यहाँ पर हो जाएगा आई तो होगा ही होगा मैं के लिए, और यूज्ड टू तो एनी हाउ सब में इसमें जो है लगा देना है। और एक्शन देखना है कि खेलना कह रहा था, क्या चीज़ खेल रहे हैं भाई? तो क्रिकेट खेला करते थे, तो प्ले क्रिकेट ये आपको लिख दिए। उसी तरीके से तुम जो है हॉकी खेला करते थे, तो तुम का क्या होगा यू, और यूज्ड टू तो आपको लाना ही लाना है। अगर ये नहीं आया तो ये खेला करते थे, यानी करते थे का जो है पास्ट हैबिट आपको नहीं शो करेगा, सही नहीं होगा। तो यू यूज्ड टू एंड प्ले, है ना, हॉकी हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉकी लिखा है। अब उसी तरीके से कि मैं पैदल स्कूल जाया करता था, तो मैं के लिए आई हो गया, यूज्ड टू तो आपको लेना ही लेना है हर हाल में। और गो तो लिखेंगे ही, जाया करता था, कहाँ जाया करता था? तो गो टू स्कूल। कैसे जाया करता था? तो पैदल, तो ऑन फुट यहाँ पे लिख देंगे, पैदल जाने का ऑन फुट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ही यूज्ड टू वॉच एन कार्टून, ठीक है, तो वह जो है ना कार्टून को देखा करता था, ठीक है। अब यहाँ देखिए राधा यूज्ड टू रीड स्टोरी बुक्स। इसका कहने का मतलब है कि राधा जो है ना कहानी कहानी की किताबें, ठीक है ना, कहानी की किताबें पढ़ा करती थी, ठीक है ना, पढ़ा करती थी, ये हो गया। इसको देखिए ही यूज्ड टू वेक अप अर्ली, तो इसका मतलब हो गया कि वह जो है ना सुबह में, है ना, सुबह में जगा करती थी, वह सुबह में, है ना, जगा करती थी, या उठा करती थी, ठीक है, उठा करती थी। अब कब? अर्ली, अर्ली मैंने जल्दी उठा करती थी, यानी वह जो है सवेरे सवेरे तो नहीं लिखा हुआ, सॉरी, एंड ही यूज्ड टू एंड वेक अप एन अर्ली, वह जो है जल्दी उठा करती थी, समझ गया ना, वह जल्दी जो है ना उठा करती थी। यहाँ देखते जाए मोहन है, यानी सभी के लिए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सिंगुलर हो या प्लुरल हो, जैसे आई वी यू दे ही सी टॉन नेम जितने भी आते हैं, सभी के साथ मुझे क्या कंडीशन लगाना है? यूज्ड टू ही लगाना है। इसको बना लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मोहन यूज्ड टू एंड विजिट एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कहने का मतलब है कि मोहन जो है ना अपने जो है दादा दादी से, ठीक है ना, मिला करता था, ठीक है, इस तरीके से हो गए। आई यूज टू एंड राइड अ साइकिल, ठीक है ना, तो बाई साइकिल यानी क्या है ना, तो आई का मतलब हो गया मैं, यूज टू तो लिखना ही है, साइकिल हो गया यहाँ पे ये वाली, ठीक है ना, बाई साइकिल जो मैंने लिखा है। तो आई यूज टू एंड राइड अ साइकिल, तो इसका कहने का मतलब है कि मैं साइकिल चलाया करता था। अब यहाँ देखें आई यूज टू स्टडी एट नाइट, कहने का मतलब है कि मैं, देखिए इसको देखते हैं तो ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट। इंग्लिश इस तरीके से हम लिखते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश को हिंदी अगर करते हैं तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से हम चल देते हैं इसकी ओर, ठीक है। तो ये हो गया कि मैं, ठीक है ना, रात में, और यहाँ से इधर चले जाते हैं, मैं रात में क्या करता था? पढ़ा करता था, मैं रात में पढ़ा करता था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।